नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक बजट, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बढ़ा आवंटन, कोई नया कर नहीं। शिक्षा कार्यक्रमों के लिए कुल 31,980 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए 13,982 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कर्नाटक बीबीएमपी चुनावों को देखते हुए बजट में बेंगलुरु के लिए 8,409 करोड़ रुपए आवंटित किए। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में पूरी तरह संशोधन की जरूरत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। खार्किव और कीव में फंसे लोगों को निकालने के सभी प्रयास जारी, बोम्मई। कर्नाटक आर्थिक सर्वेक्षण, आईटी सेवाएं राज्य जेएसडीपी को कोविड की मंदी के बाद 18.4% रिबूट देती है। कर्नाटक बजट, सीएम बोम्मई ने अपने निर्वाचन क्षेत्र को अस्पताल, प्रशिक्षण केंद्र और बस डिपो उपहार में दिया। पुरुष छात्रों ने बेंगलुरु कॉलेज में हिजाब पहनने वाली लड़कियों को परीक्षा से रोका। यूक्रेन से नवीन के पार्थिव शरीर को वापस लाने के प्रयास जारी, सीएम बोम्मई। कोरोना वायरस, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,921 नए मामले दर्ज, 289 मौत दर्ज। ऑपरेशन गंगा के तहत एयरफोर्स के 3 विमान यूक्रेन से लौटे, 629 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू। यूक्रेन से लौट रहे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भारत में स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद पूरी कर सकेंगे इंटर्नशिप। स्टेशन पर सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, लोगों ने धक्का देकर कोच किया अलग, अफरा तफरी में कई लोग घायल। शिवसेना नेता संजय रावत का बड़ा आरोप, कहा अब गोवा में भी हो रही है फोन टैपिंग। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल में शामिल ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन की टेस्ट फायरिंग, लगाया सटीक निशाना। बेंगलुरु, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर 6 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे वे 6 चरणों में ही ठंडे पड़ गए हैं, उनके घरों से झंडे उतार लिए गए हैं। 6ठे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने छक्के छुड़ा दिए हैं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिवस पर भोज में लोगों के साथ खाना खाया। घोर परिवारवादियों की एक खास आदत है कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो नहीं बोलते वही करते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उत्तर प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेजें थीं और उत्तर प्रदेश में 2014 से अभी तक 59 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को पुणे जाएंगे और पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू के अनारिया सेक्टर में ड्रोन दिखाई देने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गोपालगंज, होली पर शराबबंदी और हुड़दंगियों पर ड्रोन रखेगा नजर, मद्य निषेध विभाग ने कसी कमर। छपरा, निगरानी विभाग के शिकंजे में एक और काली कमाई का कुबेर, इंजीनियर शंभुनाथ सिंह 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। मुलायम की बहू अर्पणा यादव बोली, सपा की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे, यदि मुंह तोड़ना भी पड़ जाए तो मुंह भी तोड़ दीजिए। यूपी चुनाव 2022, वाराणसी रैली में पीएम मोदी का हमला, यूक्रेन मुद्दे पर भी विपक्ष कर रहा राजनीति। यूपी चुनाव 2022, काशी में बोले पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के लोग परिवारवादी नहीं चाहते, बीजेपी बनाएगी सरकार। सोनभद्र में सीएम योगी बोले, सपा सरकार के गुंडे और बहनजी का हाथी खा जाता था गरीबों का राशन। महाराष्ट्र, किसान परिवार में फिर से जन्म नहीं लेना चाहता, मरने से पहले वीडियो में बोला शख्स। नैनीताल, गोलीकांड से सवालों के घेरे में आई पुलिस, इधर वन विभाग की भर्तियों पर लगी रोक। हरियाणा, फरीदाबाद में जोहड़ में डूबने से 2 बच्चों की मौत, मचा कोहराम। पानीपत, रेप के आरोपी पुलिस हेड कांस्टेबल ने की आत्महत्या, व्हाट्सएप पर भेजा सुसाइड नोट।
हिसार, ब्लड कैंसर की बात छिपाकर कर दी शादी, पति की मौत के बाद आई सच्चाई सामने। झारखंड के खूंटी में 4 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। पति मोटा और भद्दा, बोल मायके गई पत्नी, हाईकोर्ट तलाक याचिका मंजूर, शारीरिक संबंध से इनकार क्रूरता के बराबर। हिमाचल में येलो अलर्ट, 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी, टूरिस्ट के लिए खोली अटल टनल। यूक्रेन रशिया वार, डेंजर जोन तो छोड़िए सेफ जोन से भी निकालने में सरकार नाकाम, अभिभावकों ने सरकार के प्रबंधों पर भी सवाल उठाए हैं। पंजाब, आंतरिक सर्वे में कांग्रेस को 50, एसएडी को 35 सीटों की उम्मीद, सरकार बनाने को जोड़ तोड़ में जुटे नेता। पंजाब चुनाव 2022, काउंटिंग से पहले सिर्फ आपको सरकार बनाने का भरोसा, खामोश है बाकी दल। मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, कीमतें 6 मार्च 2022 से लागू होंगी। ऑपरेशन गंगा के तहत कर्नाटक के लगभग 368 छात्रों को निकाला गया है। राज्य के 298 और छात्र अभी भी वहां यूक्रेन में फंसे हैं। अगले 3 से 4 दिनों में शेष छात्रों को लाए जाने की उम्मीद है। मनोज राजन, नोडल अधिकारी, कर्नाटक। लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक। तमिलनाडु राजनीति, शशिकला से मिलने की सजा, एआईएडीएमके से निकाले गए पनीर सेल्वम के भाई। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, सर जडेजा झुकेगा नहीं, तोड़ दिया महान कपिल देव का रिकॉर्ड, भारत के लिए रचा इतिहास। कपिल देव ने साल 1986 में कानपुर टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए 163 रन की पारी खेली थी। रशिया यूक्रेन वार, नो फ्लाई जोन पर नाटो के इनकार से भड़के जेलेंस्की, कहा आपके कारण मारे जाएंगे लोग। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा कि 66,224 यूक्रेन पुरुष रूस के आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए विदेश से लौटे। राइटर्स, यूक्रेन पर रूस का हमला, यूरोप और वैश्विक शांति पर हमला, बाइडेन। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए तैयार, संयुक्त राष्ट्र से बोला रूस। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी, एफएटीएफ की ग्रे सूची में अब भी रखा गया बरकरार। रूस ने यूक्रेन के मारियुपोल और वोल्नोवोखा शहरों में की अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा, नागरिकों को शहर छोड़ने को कहा। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।